जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ पे इनपुट करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ पे आप इनपुट करें, तो इनपुट करने के बाद जो है आपको हमेशा आउटपुट मिलता है। जैसे कि अगर आप किसी मशीन पर एफर्ट लगाते हैं, तो उस एफर्ट को लगाकर आप लोड उठा सकते हैं। इसी तरह अगर आप एग्ज़ाम्स में मेहनत करते हैं, इनपुट अच्छा देते हैं, सारी की सारी चीज़ें लिख कर आते हैं, याद करते हैं, तो एज़ अ रिज़ल्ट जो है आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मीन्स कि आपने इनपुट किया और उतना ही आपको आउटपुट मिला। सिमिलरली यही केस जो है हमारी डेली लाइफ में भी एप्लीकेबल है। जैसे कि मुख्तलिफ मशीनरीज वगैरह होती हैं, मुख्तलिफ हीट इंजन वगैरह होते हैं। उन हीट इंजन या मशीनरी वगैरह को जब भी आप हीट दें, यानी कि हीट आप उस सिस्टम में किसी भी हीट इंजन को दें, किसी भी मशीनरी को दें, इसी तरह कह लीजिए कि कोई भी हीट इंजन है या कोई भी मशीनरी है, इसे आपने हीट दी, तो जो हीट आपने इसको दी, वो हीट कुछ ना कुछ तो वर्क डन करेगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बहुत से एनर्जी लॉसेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हीट है वो वेस्ट भी हो सकती है। यानी कि हमारी जो हीट हमने किसी भी मशीनरी को या किसी भी हीट इंजन को इसलिए दी ताकि हम उससे बहुत ज़्यादा काम ले सकें, तो काम तो हमारा होता है, लेकिन हमारी सारी की सारी दी गई हीट हमारे सारे के सारे काम में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि जो हीट हमने दी है उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो लूज भी हो जाता है एनर्जी लॉसेस के फॉर्म में। कुछ एनर्जी वेस्ट हो सकती है, डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट प्रोसेसेस में जो है वो एनर्जी लूज हो जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितनी अगर हम लोगों ने यहाँ पे 100% एनर्जी दी है तो हमें 100% ही वर्क डन मिलेगा। 100% वर्क डन हमें कभी भी नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस भी हो जाती है, लूज हो जाती है। तो यानी कि हमें 97 या 98 मैक्सिमम वर्क डन मिल सकता है आउटपुट की फॉर्म में, लेकिन कम्प्लीटली 100% हमें नहीं मिल सकता। जो थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ है वो यही स्टेट करता है कि जो हीट होती है वो वर्क में तो कन्वर्ट होती है। जो हीट आप इनपुट की फॉर्म में देते हैं वो वर्क डन में जो है कन्वर्ट होती है, लेकिन वर्क डन में कन्वर्ट होने के साथ साथ कुछ इसके दरमियान जो है वो एनर्जी लूज भी हो सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो आपने हीट दी है वो सारी की सारी ही वर्क डन में जो है कन्वर्ट होगी। एक तो हीट इंजन के बारे में दो जो है वो स्टेटमेंट थी, एक लॉर्ड कैल्विन की स्टेटमेंट है और एक जो है क्लॉसिस की स्टेटमेंट है। पहले तो हीट इंजन के बारे में देखते हैं ना। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक हीट इंजन है। इस हीट इंजन में जो है यहाँ पर हमारे पास वर्क डन होता है, इस तरह से इसकी कुछ शेप होती है इस तरीके की। फिर उसके बाद ये जो चीज़ है ये हमारे पास सिंक है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं कि ये हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर है। यहाँ से Q1 यानी कि जो हीट हमने इस सिस्टम को दी यहाँ से ट्रांसफर की जाती है। जो हीट यहाँ पर आती है वो हीट जो है वो वर्क डन में कंज्यूम हो जाती है। यानी कि इस सिस्टम ने जो वर्क डन किया है, या इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि जो वर्क डन यहाँ पर हुआ है वो मैकेनिकल वर्क है। ये मैकेनिकल वर्क होता है और मैकेनिकल वर्क होने के बाद जो एनर्जी बच जाती है, मतलब कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो वर्क डन में कंज्यूम नहीं होती, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो बच जाती है। तो वो जो एनर्जी है वो नीचे मौजूद इस हिस्से में चली जाती है। इसे हम लोग यहाँ तो सिंक कहते हैं, या हम इसे कहते हैं कि ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। यानी कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट इन होती है, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा इनपुट है। इसके बाद ये वाला पोर्शन हमारा आउटपुट हो जाता है, यानी कि ये चीज़ जो वर्क डन हुई है ये आउटपुट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो एनर्जी बच जाती है वो सिंक में चली जाती है, जिसे हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर कहते हैं और LTR से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। लॉर्ड कैल्विन ने ये कहा, जो लॉर्ड कैल्विन है उसने ये कहा कि कोई भी हीट इंजन जो है वो विदाउट सिंक वर्क नहीं कर सकता। मतलब उसकी स्टेटमेंट का कहने का ये था कि कोई भी हीट इंजन हो उसमें एनर्जी अगर लॉसेस ना हो, एनर्जी लूज ही ना होती हो, उसमें एनर्जी ज़ाया ना होती हो किसी भी फॉर्म में, तो वो हीट इंजन जो है वो वर्क कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी हीट इंजन जो है वो आइडियल नहीं है। हर मशीन में, हर हीट इंजन में कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो लॉर्ड कैल्विन ने अपनी स्टेटमेंट में यही कहा कि कोई भी हीट इंजन जो है वो वर्क नहीं कर सकता विदाउट सिंक। इसने कहा कि नो
no heat engine can work without sink। इसके बाद जो है वो क्लॉसियस ने अपने स्टेटमेंट दिया और क्लॉसियस ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है, क्लॉसियस ने भी अपने स्टेटमेंट में जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही सपोर्ट किया, लेकिन उसने अपनी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दी। उसने कहा कि कोई भी जो रेफ्रिजरेटर होता है, उसने कहा नो रेफ्रिजरेटर कैन वर्क विदाउट एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी कि जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही सपोर्ट करती हैं। क्लॉसियस के मुताबिक कोई भी रेफ्रिजरेटर हो, जब तक उसमें से हीट जो है, रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट का एक्सपेंडिचर ऑफ हीट उसके अंदर ना हो तो वो वर्क कर ही नहीं सकता। सिमिलरली जो लॉर्ड केल्विन है उसने कहा कि जब तक किसी भी सिस्टम में हीट जो है वो सिंक के अंदर ना जाए, मतलब कुछ एनर्जी वेस्ट ना हो जाए, तो वो हीट इंजन जो है वो काम ही नहीं कर सकता। यानी कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट डिफरेंट थी बट सपोर्ट इन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही किया। जो हीट इंजन होता है, ये किस्म का ये एक हीट इंजन है। हीट इंजन में डिफरेंट पार्ट वगैरह होते हैं, इसके पिस्टन, सिलेंडर, स्पार्क है, प्लग वगैरह डिफरेंट चीजें होती हैं और इन चीजों के काम करने के मेथड को भी हम समझेंगे। लेकिन इससे समझने से पहले जरूरी है कि हम जो है कि हम इनपुट और आउटपुट के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें। अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहें, यानी कि किसी भी सिस्टम की, अगर हम ये बताना चाहें किसी सिस्टम की एफिशिएंसी क्या है, जैसे कि हीट इंजन वगैरह की एफिशिएंसी बतानी पड़े, तो वो एफिशिएंसी किस तरह से निकाली जाती है। जैसे कि बास टीचर्स वगैरह कहते हैं ना कि जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, मीन्स ये कि ये कितना इनपुट करता है, कितना तेज है काम करने में, मीन्स कि किसी भी चीज़ की जो एबिलिटी है काम करने की, या कुछ तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ जितना इनपुट करती है उससे वो कितना आउटपुट गेन करती है, उसकी जो परसेंटेज होती है ना, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट की जो रेशियो की परसेंटेज होती है, उसे आप एफिशिएंसी कह सकते हैं। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई इंसान जितना इनपुट करता है उतना अगर उसको आउटपुट मिले, मीन्स कि इनपुट को अगर इस तरह से, अगर आपने किसी मशीन के ऊपर इनपुट किया है, आपने उस पर 7 जो है वो न्यूटन की एफर्ट लगाई है और उसके बदले में आपने तकरीबन फर्ज कर लीजिए कि 40 न्यूटन का आपने जो है वो लोड उठा लिया, ये आपकी एफर्ट थी और ये आपका लोड था। अब अगर आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो आप इस तरह से करते हैं कि आपके आउटपुट ओवर इनपुट की, सॉरी आई थिंक मैं पहले गलत बोल गई, मैं इनपुट ओवर आउटपुट की रेशियो बोल गई थी, जबकि एफिशिएंसी के लिए हमेशा आउटपुट ओवर इनपुट की जो है वो रेशियो आती है। आउटपुट जो है वो लोड और जो इनपुट है वो एफर्ट होती है। लोड आपने 14 न्यूटन उठाया जब आपकी एफर्ट जो है वो 7 न्यूटन थी, तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो 2 न्यूटन आ जाता है। अगर आपको एफिशिएंसी मालूम करनी हो तो जो है एफिशिएंसी, अगर आपसे कोई कहे कि एफिशिएंसी बताई जाए तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके बता देते हैं कि 200% जो है भाई आपकी मशीन के काम करने की एफिशिएंसी है। सिमिलरली जो हीट इंजन होता है, हीट इंजन में आपको मालूम है कि यहाँ पर आपने जो है हॉट टेम्परेचर रेजरवायर में आपने Q1 हीट दी, ये हीट जो है ये कुछ ना कुछ वर्क डन करने में जो है सर्व होगी। यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन किया, उसके बाद जो है बचने वाली एनर्जी जो है वो सिंक में चली जाती है। ये चीज़ आपकी सिंक है, या आप इसे लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी कहते हैं, और यहाँ पर आने वाली एनर्जी जो है वो R2 है। तो आप ये समझ सकते हैं। अब जो वर्क डन इस सिस्टम के अंदर हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि इस सिस्टम में जो इनपुट था वो इनपुट जो है वो Q1 है, यानी कि जो एनर्जी आपने इसको दी, और वो एनर्जी जो जैसे ही सिस्टम के अंदर चलेगी तो उसने आउटपुट इस सिचुएशन में किया कि आउटपुट जो है वो उसे वर्क करना पड़ा, और जो वर्क उसने किया वो वर्क इस तरीके से हुआ कि उसने Q1 की एनर्जी को कंज्यूम किया, कुछ एनर्जी से वर्क में कंज्यूम की, और बाकी बचने वाली जो है वो उसने जो है सिंक में भेज दी। तो यानी कि Q1 माइनस Q2 जो है वो आपका आउटपुट यानी कि वर्क डन हो गया।
तो अगर आप एफिशिएंसी निकालें आप जो है हीट इंजन की, तो इसकी एफिशिएंसी इस तरीके से निकलेगी कि आउटपुट ओवर इनपुट। आपने उस चीज से कंफ्यूज नहीं हो जाना, मैं वो बाय चांस गलती से बोल गई थी कि इनपुट ओवर आउटपुट, जबकि आउटपुट ओवर इनपुट जो है वो असल में एफिशिएंसी के लिए लिखा जाता है, इनपुट ओवर आउटपुट नहीं लिखा जाता। सॉरी, वो मैंने मिस्टेक से बोल दिया। तो इस तरीके से अब जो हमारा आउटपुट है वो हमारा जो है वो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय हमारा इनपुट जो है वो Q1 इंटू 100 हमारी एफिशिएंसी, यानी कि परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि कितनी फीसद हमारी मशीन के काम करने की इस्तात है। अब अगर मैं इसे सेपरेट करके इस तरह से लिखूँ कि Q1 डिवाइडेड बाई Q1 और यहाँ पर जो है Q2 डिवाइडेड बाई Q1, और ये सारी की सारी जो चीज़ है ये 100 से मल्टीप्लाई हो रही है। आपको मालूम है कि मैथ्स में जैसे कि जानते हैं आप कि अगर कोई चीज़ एक पूरी की पूरी यानी कि Q1 जो है वो Q1 माइनस Q2 बोथ से डिवाइड हो रहा है, तो इसे मैं सेपरेटली अलग-अलग भी लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से ये चीज़ तो कैंसिल हो जाती है और ये चीज़ बच जाती है, यानी कि मेरे पास 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू 100 जो है ये एफिशिएंसी है, ये हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है। इसके अलावा इसको रिप्रेजेंट करने का एक और अच्छा तरीका ये भी है कि इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि Q2 की जगह बाज़ औक़ात हम लोग T2 डिवाइडेड बाई T1 ले लेते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके भी हम लोग जो है वो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। जितने भी हीट इंजन वगैरह हैं इनमें से किसी भी हीट इंजन की जो है वो एफिशिएंसी 100% तक नहीं होती। सिर्फ एक इंजन जिसे हम जो आइडियल इंजन है उसे हम लोग कार्नेट इंजन बोलते हैं। आइडियल इंजन जो है वो कार्नेट इंजन है, ये हमारे पास है, ये कार्नेट इंजन है। और ये इंजन भी जो है ये हाइपोथेटिकल इंजन है, इसलिए इसको हम लोग आइडियल सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो एज कम्पेयर टू बाकी जो हीट इंजन है उनसे ज़्यादा है। जबकि कोई भी हीट इंजन ले लिया जाए, कोई भी मशीनरी ले ली जाए, उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हो सकती। जैसे कि एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन जो है वो 25% टू 30% होती है और एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन जो है वो 35% टू 40% होती है। इसका मतलब है कि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं होता या कोई भी जो मशीनरी है वो ऐसी नहीं हो सकती कि वो आपको जो एफिशिएंसी 100% दे सके। तो ये जो है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि जो भी हीट किसी भी सिस्टम में दी जाती है वो वर्क डन करने में इस्तेमाल हो जाती है और सारी की सारी हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि कुछ हीट ऐसी होती है जो सिंक में चल जाती है, मीन्स कि वो बेकार होगी, वो वेस्ट होगी। प्रोसेस के दौरान जो भी आपका काम हो रहा था उसके दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया होती है। तो इससे हम लोग जो है सेकेंड लॉ ऑफ